नमस्कार दोस्तों, आज के दिन मैं संवर्धना मदर्स एंड सोमी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में डिटेल बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि संवर्धना मदर्स एंड सोमी इंटरनेशनल एक ऐसा स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है और आगे भी कर सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेंशियल दिखता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इन दिनों काफ़ी ये सस्ता हो चुका है ताकि आम आदमी से आसानी से खरीद सके। और ये मौका है आप लोगों के लिए। यदि आप नहीं खरीदते हैं तो जीवन भर पछताते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी सस्ता है। और इसका बहुत बड़ा खास बात भी है, क्योंकि संवर्धना मदर्स एंड सोमी बोनस का बादशाह कहलाता है, क्योंकि इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अधिक मात्रा में बोनस और स्प्लिट कर अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है, जो कि आपके सोच से भी बाहर है, क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है और ये काफ़ी सस्ता है ताकि आप आसानी से इसे खरीद सकते हैं 76 रुपीज़ 7 पैसा में। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी लोग अधिक मात्रा में कहते हैं कि ये एक तरह का पैनिक स्टॉक बन चुका है, इससे नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगा, ये पैनिक स्टॉक नहीं है, ये काफ़ी अच्छा खासा दिग्गज स्टॉक है। और ये देखा जाए तो लार्ज कैप की कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, और ये लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना की है और आगे भी कर सकती है। यदि आप में पेशेंस है और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो इस कंपनी में अपना होल्डिंग बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने लगातार बोनस दिया है और इस साल भी इस कंपनी ने अच्छा खासा बोनस दिया है, लगभग 1:2 के रूप में रेशियो के अनुसार इस कंपनी ने बोनस दिया है, जिसके कारण कई लोग का अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका है। और देखा जाए तो ये कंपनी जिस प्रकार से बोनस देती है उससे कई सारे इन्वेस्टर खुश हैं। और लॉन्ग टर्म में जिन जिन लोगों ने इस कंपनी में अपना होल्डिंग बनाया है उन्हीं को पता है कि बोनस का मैजिक क्या होता है, क्योंकि आम आदमी जो नए नए बिगनर लोग हैं उन लोग सोचेंगे कि मदर्स एंड सोमी काफ़ी सस्ता है, इसमें नहीं जाना चाहिए, देखा जाए तो ये पैनिक स्टॉक है। लेकिन मैं यही कहूँगा आप लोग को, यदि आप नए इन्वेस्टर हैं, आप इसमें कंपनी में आइए, एक बार इन्वेस्ट कर देखिए आपका कैसा मैजिक होता है, जो कि आप ज़्यादा नहीं मुश्किल से 100 क्वांटिटी भी ले लेते हैं तो आपका वो 100 क्वांटिटी आने वाले 5 से 10 साल में काफ़ी अधिक मात्रा में क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका अच्छा खासा मुनाफा मदर्स एंड सोमी से हो सकता है। और देखा जाए तो सभी लोग कहते हैं कि संवर्धना मदर्स एंड सोमी काफ़ी सस्ता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर ये संवर्धना मदर्स एंड सोमी बोनस नहीं देता तो आज के रेट में इसका रेट करीबन देखा जाए तो कम से कम 1,20,000 रुपया पर ट्रेड किया करता, क्योंकि देखा जाए तो ये काफ़ी सस्ता है। इसका कारण यह है क्योंकि इस कंपनी ने लगातार बोनस दिया है, इसी कारण बस ये कंपनी काफ़ी सस्ता है ताकि आम आदमी भी इसे आसानी से खरीद सके। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार से सभी लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे महंगा शेयर MRF है, जिसका रेट करीबन 82,000 रुपया आज के डेट में है, तो मैं यही कहूँगा MRF आज के डेट में सबसे महंगा शेयर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि MRF कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कभी भी बोनस नहीं दिया है। इसी कारण बस MRF काफ़ी सस्ता है और संवर्धना मदर्स एंड सोमी काफ़ी महंगा है। लेकिन महंगा होने के बावजूद भी ये कंपनी काफ़ी सस्ता रेट पर ट्रेड कर रही है। ये मौका मिल रहा है छोटे बड़े इन्वेस्टर के लिए, और आप चाहें तो इसमें अपना होल्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए मौका मिल रहा है। इसका यदि आप मैजिक देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में विशेष पॉइंट पर डिस्कस करूँगा मैं। देखा जाए तो यदि संवर्धना मदर्स एंड सोमी में यदि कोई भी एक व्यक्ति मान के चलिए उसका नाम राहुल था, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं 100 रुपया का रेट था और 100 क्वांटिटी उसने उठाया, तो लगभग देखा जाए तो उस व्यक्ति ने 100 रुपया के रेट पर 100 क्वांटिटी उठाया, यानी कि
ये लगभग 100 शेयर हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि आप 10 से 15 साल पहले संवर्धना मदरसन सोमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते, करीबन ज़्यादा नहीं 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आज की डेट में आपका पैसा कई गुना मल्टीबैगर बन जाता और शेयर का क्वांटिटी भी काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाता। देखा जाए तो जिस प्रकार से देखिए 100 शेयर खरीदे होंगे, ठीक है ना, और आपको एक साल में ही आपको 1:2 के रूप में बोनस मिलता, तो आप सोच लीजिए यदि आपके पास 2 शेयर होते हैं तो मतलब देखा जाए तो 2 शेयर के बदले में 1 शेयर ज़रूर मिलता। यदि आपने 100 शेयर लिया होता तो 100 शेयर प्लस 50 यानी 150 शेयर हो जाता। और नेक्स्ट साल आपका यदि इस कंपनी ने 1:2 के रूप में फिर से बोनस देता तो जो 150 शेयर है वो 75 प्लस होकर आपका करीबन 225 शेयर बन जाता। और नेक्स्ट तीसरा साल में एक और मैजिक होता, फिर से 1:2 के रूप में बोनस मिलता, तो आपका जो शेयर 225 था वो बढ़कर 112 प्लस होकर 337 हो जाता। और साथ ही साथ देखा जाए तो चौथा साल भी एक फिर से मैजिक होता, 1:2 के रूप में बोनस कंपनी देती, तो आपका करीबन 337 शेयर और प्लस 168 शेयर बन जाता और दोनों ऐड होकर 505 शेयर बन जाता। आप सोचिए आपको कुछ करना पड़ा, आप देखिए 4 साल में ही आपका 505 शेयर बन जाता। मात्र 5 साल भी अगर आप पेशेंस रखते तो आपका जो 100 शेयर था वो आज के डेट में करीबन 4 साल में ही आपको 505 शेयर बन जाता। यदि आप 5 साल और वेट करते तो आपको करीबन देखा जाए तो 5वां साल इस कंपनी ने स्प्लिट भी दिया था, जिसमें 5:1 के रेशियो में लगभग और 505 क्वांटिटी था, तो वो आपका बढ़कर 5 से गुना किया जाए तो ये 2525 हो जाता आपका शेयर। देखा जाए तो कंपनी ने 5वां साल 5:1 के रेशियो में बोनस दिया, यानी कि 1 शेयर के बदले में 5 शेयर मिलता, यानी कि 5 गुना हो जाता। तो आपका आज के डेट में यदि 5वां साल वेट करते तो 25 यानी कि 2525 शेयर हो जाता। यदि आप और भी वेट करते हैं करीबन 6 साल तो आपका शेयर 1:1 के रूप में फिर से बोनस मिलता, तो ये 2525 प्लस 1262 यानी टोटल आपका 3787 क्वांटिटी हो जाता शेयर का। और 7वां साल अगर वेट करते हैं तो एक बहुत बड़ा मैजिक होता जिसमें कंपनी 10:5 के रूप में बोनस डिक्लेयर करता, मतलब स्प्लिट करता, तो देखा जाए तो 5 शेयर के बदले में 10 शेयर हो जाता, यानी कि आपके पास 3787 क्वांटिटी है तो 2 गुना आपका शेयर हो जाता, यानी 7574 यानी कि 7574 क्वांटिटी हो जाता, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपका क्वांटिटी हो जाता अगर आप में पेशेंस होता तो। यदि आप में पेशेंस नहीं है तो आप इतना क्वांटिटी नहीं कर पाते। लेकिन 8वां साल भी एक मैजिक होता है, 1:2 के रूप में बोनस मिलता है, ये जो कि 7574 क्वांटिटी है, प्लस आपका बढ़कर 3787 हो जाता है, यानी आधा जुड़ जाता, तो टोटल आपका क्वांटिटी 11361 क्वांटिटी हो जाता शेयर का। और 9वां साल भी अच्छा खासा मैजिक देखने को मिलता, 1:2 के रूप में बोनस मिलता, तो 11361 शेयर प्लस इसका आधा यानी कि 5680 क्वांटिटी ऐड हो जाता, तो टोटल आपका करीबन शेयर का संख्या 17041 हो जाता, जो कि काफ़ी अच्छा खासा होता। यदि आप 10वां साल भी वेट करते हैं तो आपका 1:2 के रूप में बोनस मिलता, तो 17041 शेयर का क्वांटिटी आधा प्लस जुड़ जाता, यानी कि 8520 टोटल क्वांटिटी हो जाता आपका 25561 शेयर, जो कि अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड हो जाता। साथ ही साथ आप यदि 11वां साल भी वेट करते, पेशेंस रखते, तो आपका शेयर 56 यानी कि 25,561 शेयर प्लस 12,780 शेयर यानी टोटल 38,341 शेयर में कन्वर्ट हो जाता, जो कि काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी होता आपके लिए। और साथ ही साथ अगर लास्ट में 12वां साल यदि वेट करते 1:2 के रूप में बोनस मिलता तो 38,341 शेयर मिलता, तो और इसका आधा 19,170 यानी टोटल आपका शेयर करीबन 97,561
41 शेयर हो जाता है क्वांटिटी। आप सोच लीजिए 97,511 क्वांटिटी का विशेष महत्व है। यदि आपके पास 97,511 क्वांटिटी होता, ज़्यादा नहीं, आपका पैसा आज के डेट में करीबन आप देखा जाए तो कम से कम 500 करोड़ के मालिक बन जाते हैं, सोच लीजिए। और इसके बीच इस कंपनी ने डिविडेंड भी तो दिया है, एक जादू और छुपा हुआ जिसमें डिविडेंड से भी आपका पैसा कई गुना हुआ। सोच लीजिए इतना शेयर हो गया, लगातार इस कंपनी ने डिविडेंड दिया। देखिए 2003 में 3 रुपया कुछ पैसा, फिर 4 में दिया, फिर 5 में दिया, और फिर देखा जाए तो 2006 में दिया 1 रुपया 15 पैसा, फिर 2007 में दिया 1 रुपया 50 पैसा। लगातार इस कंपनी ने इंटरेस्ट डिविडेंड देते गए, और देखा जाए तो अभी भी समय में, आने वाले समय में भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी डिक्लेयर कर रही है। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का जो कि मैंने पोर्टफोलियो बताया 1:2 1:2 1:2 लगभग देखा जाए तो 10 बार इस कंपनी ने कम से कम 10 बार बोनस दिया अपने इन्वेस्टर को। सोच लीजिए करीबन 10 बार, यानी लगभग देखा जाए तो यदि आप ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 साल भी होल्ड करते तो आपका पैसा अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है इस कंपनी से। और देखा जाए तो इस कंपनी ने लगभग 2 बार अपने इन्वेस्टर को स्प्लिट भी किया था, मैंने बताया था आगे, 5:1 के रूप में रेशियो में, और 10:5 के रूप में, जो कि मैजिक हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ यदि आप में पेशेंस है, लॉन्ग टर्म का नज़रिए रखते हैं तो संवर्धना मदरसन स्वामी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो एक एक क्वांटिटी को उठाने की कोशिश कीजिए, और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना मुनाफा कमाएगा। मोटा मोटी देखा जाए तो आप ज़्यादा नहीं, 5 से 10 साल का नज़रिया रखिएगा तो आप एक दिन करोड़पति जरूर बनेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऊपर दिए गए डिस्क्रिप्शन में ग्रो का लिंक दिया गया है, वहां जाकर डीमैट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट न कीजिए, इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, दिल को छुए, तो कृपया कर एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।